सीताराम, सादर प्रणाम यार आप सभी को मेरा। और आज हम देखेंगे लेट नाइट आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी लोग इसको देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल है तो भी ये रीडिंग आपके लिए। 3 डेक आज यूज होंगे आज की रीडिंग में, यानी कि रीडिंग डीप होने वाली है तो थोड़ी सी लॉन्ग होगी। पूरी रीडिंग को देख के जाइएगा एंड वीडियो जरूर लाइक करें, उससे एनर्जी एक्सचेंज होती है। आप मुझे यूट्यूब से, सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, यूट्यूब से, इंस्टा से, फेसबुक से, कहीं से भी देख रहे हैं, और अगर ये रीडिंग आपके पास आ जाती है, ये रील आ जाती है, पोस्ट आ जाती हैं, ये वीडियोस आ जाती हैं, तो समझिए यूनिवर्स को चाहते हैं आप तक भेजना, यूनिवर्स चाहते हैं कोई संदेश आप तक पहुंचाना आपके पार्टनर की तरफ से। चलिए, सीताराम सीताराम सीताराम। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स मुझे गाइड करें। हम आज रात की लेट नाइट करंट थॉट कर रहे हैं। जो भी व्यूअर कनेक्टेड हैं मुझसे इस वक्त देखेंगे, कल देखें, आज देखें, 6 महीने बाद भी कोई देखता है, ये रीडिंग मेरी जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आप मेरे कंटेंट जितने भी देख रहे हैं, आप मेरे चैनल पर कहीं से भी देख रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म से, मेरे सारे कंटेंट टाइमलेस हैं। एंड आपके पास वीडियो किसी भी तरीके से आती है घूम फिर के, तो समझिए कि कोई मैसेजेस आप तक पहुंचना है आपके पार्टनर का। चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स कनेक्ट कर लीजिए हमारे आज के इस रीडिंग से। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स कनेक्ट करिए इस रीडिंग से और बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर की आज रात की गहरी भावनाएं क्या हैं। आज रात की गहरी भावनाएं क्या हैं, इनको लेकर के क्या करंट फीलिंग है, क्या सोच भी रहे हैं या फिर नहीं सोच रहे हैं, क्या ऑल ओवर एनर्जी है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज यूनिवर्स बता दीजिए आज क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर, आज क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। आपका लव रिलेशनशिप कुछ भी हो, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप सिंगल हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, या फिर कोई डाइवोर्सी भी है, बट मन ही मन किसी को आप पसंद करते हैं और जिंदगी ईश्वर ने दी है, परमात्मा ने दी है ना। जिंदगी एक बार हमें मिलती है तो कोई गलत बात नहीं है। आपका अधिकार है प्यार को प्राप्त करना, आपका अधिकार है प्रेम आपको मिले आपके जीवन में, है ना। चलिए देखते हैं क्या है करंट फीलिंग, क्या है भाई आज आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए। थोड़ी सी रीडिंग लॉन्ग होने वाली है एंड आप लोग YouTube से देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, अपना प्यार दें मुझे। एंड आप लोग इंस्टा से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक से देख रहे हैं तो भी मुझे फॉलो कर लीजिए। एंड एनर्जी भी एक्सचेंज होगी एंड मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ तो आप मुझे आभार व्यक्त कर देंगे मुझे फॉलो कर करके। एंड बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देख लीजिए, पहला ही कार्ड आया है डेस्टिनी, डेस्टिनी का कार्ड आया है। एंड क्या आया है, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। ये व्यक्ति आपका, ये मेल है, फीमेल है, बहुत स्ट्रगल है इसकी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल चल रहा है और इनको अब ऐसा लगने लग गया है, मतलब इनको आज रात ये थॉट आ रही है कि मेरी ना डेस्टिनी में ही स्ट्रगल लिखा हुआ है। जब से मैंने जन्म लिया इस धरती पर मैं आया, हो सकता है इसका जो बचपन भी बीता होगा ना वो भी बड़ा स्ट्रगल से बीता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। तो इसको आज ये बहुत एहसास हो रहा है कि ऐसा है क्या, मैं ऐसा कौन सा कर्मा करके आया हूँ पास्ट लाइफ का, या करके आई हूँ कि इतना स्ट्रगल है, इतना स्ट्रगल है। लेकिन एक थॉट और आ रही है आज की एनर्जी में इनके कि कोई बात नहीं, अगर आज इतना स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ, आज इतनी मुश्किलें, क्योंकि ना इसकी लाइफ में मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं और डीप तरीके से बढ़ती चली जा रही हैं, कम नहीं हो रही है, कम बिल्कुल नहीं हो रही है, मतलब बढ़ रही हैं। इनकी परेशानियां बढ़ रही हैं, इनकी उलझनें बढ़ती चली जा रही हैं, परेशान हो रहे हैं, परेशान हो रही हैं। अब ये लग रहा है इनको कि कोई बात नहीं, अगर आज इतना संघर्ष है, इतना दुख है, तो क्या पता आगे जाकर के मुझे मेरी लाइफ में एक सही डायरेक्शन मिल जाए, एक एंड मैं सही पाथ पर आ जाऊं, कुछ मुझे ब्लेस कर दे यूनिवर्स डिवाइन, या फिर मेरी कुछ कर्मा हील हो जाए जिससे कि मेरी लाइफ में क्या एक परिवर्तन आए, है ना। ये ना आपसे बात करना चाहते हैं भाई। ये इनकी ना बहुत गहरी भावनाएं आज रात की ये है ना कि ये बात करना चाहते हैं और आप हैरान हो जाओगे कि आपसे कनेक्ट क्यों करना चाहते हैं, क्यों आपकी तरफ बढ़ने की चाहत है। क्योंकि ना इसको ये लग रहा है ना
अच्छा, कुछ सच्चाई आपको बताना चाहते हैं, कुछ सच्चाई है इनके जीवन का, देख लीजिए रिवील का कार्ड आया है। कुछ एक ऐसी सच्चाई है इनकी ऑल ओवर लाइफ की, एंड वो सच्चाई आप दोनों के रिलेशन से भी है, ठीक है। तो कुछ सच आपको बताना चाहते हैं, आपसे ना चाहते हैं कि एक बार मिलना हो जाए एंड एक बार बातचीत हो जाए। और इस चीज का ना ये प्लान अंदर ही अंदर ना इनके दिमाग में ना प्लान चल रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाए, बदलाव आ जाए कुछ, और इनका प्लान वर्क कर जाए। एंड सबसे ज्यादा मैं बताऊं कि ये दुखी बहुत है, ये बहुत दुखी है। ये देखो आपकी लाइफ से तो चले गए, है ना, अपनी लाइफ से आपको निकाल दिया होगा, बातचीत नहीं है, नो कांटेक्ट है ऑल ओवर, पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है, कार्ड की एनर्जी बता रहे हैं, लेकिन बहुत दुखी है। अब मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, एक बार उससे शेयर करना चाहिए, है ना। अगर आप मेल देख रहे हैं तो आप समझिए आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ, एंड कोई फीमेल देख रही है तो आप समझो आपके मेल पार्टनर की एनर्जी, क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ तो डियर मेरा बोलने का जो सेंस होगा ना वो इस तरीके से आएगा। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि आप सिर्फ फीमेल के लिए रीडिंग करते हैं क्या, तो नहीं, हम दोनों के लिए रीडिंग करते हैं, है ना। एंड अपनी लाइफ से खुश तो नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपकी वैल्यू अब जाकर के ना आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आप थे क्या इसके लिए और इसने कर क्या दिया है। भाई आपने ना इनके साथ बहुत मैनेज किया है, बहुत मैनेज किया। ये एक टॉक्सिक सी लाइफ भी इसने दी होगी आपको बीच बीच में, एंड ये ना एक मेंटली प्रेशर, टॉर्चर भी कुछ ऐसा था भाई, आप मानिए ना मानिए, जो ट्रुथ सामने आ रहा है मैं बता रही हूँ। बट पता है आपको क्यों फील नहीं हुआ, क्योंकि आप इसके साथ प्यार में थे ना, आप इसके साथ प्यार में थे, एक सच्चे रिश्ते में से। आपका दिल तो सच्चा प्यार करता था, आपने इसको दिमाग से एक्सेप्ट नहीं किया था। अब चाहे मेल है, अब चाहे फीमेल है, आपने इसको दिल से अपनाया था, आत्मा से आपने इसको स्वीकार किया था। आज आपको लग रहा होगा कि दीदी हमारी वैल्यू कैसे इनको समझ आ रही है। डियर आपकी वैल्यू तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आएगी, कैसे नहीं आएगी, कैसे नहीं आएगी, क्योंकि इतना स्ट्रगल है भाई, इसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। आप शायद बिलीव ना करें, है ना, और शायद ये आपको दिखा कुछ और ही हो सोशल मीडिया के दौरान, सोशल मीडिया के स्टेटस, व्हाट्सएप प्रोफाइल, बहुत कुछ ऐसा आपको कहती हो कि खुश है, ऑल ओवर ये खुश है, इनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना फाइनेंस इशू है एंड ना करियर का इशू है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब झूठ है, सब कुछ झूठ है, दिखा कुछ और रहे हैं बट रियलिटी कुछ और है। इसीलिए तो ये रिवील का कार्ड आया। अब ये सच्चाई, अब ये रिवील करना चाहते हैं, आप दिल खोलना चाहता है, ये पूरी तरीके से अपना दिल खोलना चाहता है, आपसे कनेक्ट करना चाहता है। हाँ, वैल्यू आप जब तक भी थे इसकी लाइफ में, आप जब तक भी थे ना, तो इसकी लाइफ में बहुत कुछ था। कार्ड क्या कहता है आपको, वैल्यू उसका कार्ड है, क्या कहता है, आप इसके लिए गुड लक थे। आप इनकी लाइफ में जब तक भी बने हुए थे ना, आप इनके लिए एक गुड लक थे। एंड जो लोग मुझे इंस्टा या फेसबुक से देख रहे हैं ना, माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर एंड मेरे दोस्त, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरी प्रोफाइल के नीचे ही यूट्यूब का लिंक है मेरे चैनल का, आप लोग वहां पर भी आइए, आप लोगों का बहुत वेलकम है। आप वहां पर, आप शायद मुझे लगता है यहाँ पर पूरी वीडियो आप सुन नहीं पाते होंगे ना, तो आप चैनल पर भी आ सकते हैं, वहां से भी सुन सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं। मॉर्निंग करंट फीलिंग एंड लेट नाइट की करंट फीलिंग वीडियो डेली अपलोड होती है, डेली अपलोड होती है। चलिए और देखते हैं, चलो एक कार्ड आ गया तो दे देते हैं। और आज के समझ में आ रहा है कि आप इनसे बहुत अच्छे हो भाई, ये आपके लायक न थे ना है। देख लीजिए क्या करंट फीलिंग निकल कर आ रही है। ये कार्ड मैं शफल कर रही थी और ये कार्ड ऐसे ऐसे आया, ये कार्ड एकदम से। तो ये पता है क्या फीलिंग है आज रात की ना, कि भाई ये आपके लायक तो कहीं से भी नहीं थे, लेकिन आपने एक ऐसे इंसान से प्यार किया है, आपने एक ऐसे इंसान को कहां से कहां बैठा दिया है आपने इसको ना इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया ना कि इसको वो प्यार ना तो इसकी फैमिली से मिला, ना इसको इसके सिबलिंग से मिला, ना मदर फादर तक की मैं कह सकती हूँ कि इसको प्यार नहीं मिला है। ये चाहे मेल है, ये चाहे फीमेल है कोई आपकी पार्टनर, हाँ, बट आपने ना सब कुछ लुटा दिया इसके ऊपर, आपने अपना सब कुछ, आपने तन मन धन से प्यार दिया था,
तन मन धन से आपने इसको एक्सेप्ट किया था, क्योंकि आपका दिल सच्चा था और आप सच्चे हो। आज की रीडिंग वही कनेक्ट कर पाएंगे वाकई में, जो लोग मन के बड़े अच्छे होंगे, दिल जिनका साफ होगा, कोई छल कपट नहीं होगा, है ना, आज वही रीडिंग कनेक्ट कर पाएंगे। ये रीडिंग ही उन्हीं लोगों के लिए है। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन गाइड करिए मुझे और बताइए इस व्यक्ति की सच्ची भावनाएं क्या है। इस व्यक्ति की सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर के लिए। आज रात की इसकी सच्ची भावनाएं क्या है, आज क्या चल रहा है इसकी सोच में, आज क्या चल रहा है इसकी सोच में। प्लीज यूनिवर्स मुझे बता दीजिए। इनकी उसमें पता है क्या चल रहा है कि आप और इनका ना कोई रिलेशन है, कोई पास्ट का रिलेशन है, कोई बंधन है, कोई जुड़ाव है, कोई बंधन है, कोई जुड़ाव है। देख लीजिए सोल टाई की कुछ कनेक्ट है आप दोनों की, कि आप दोनों ये रिलेशन ब्रेकअप हो, नो कांटेक्ट हो, सेपरेशन हो, और ये आपसे कितना भी भाग ले, रनर का कार्ड आया है, ये आपसे कितने भी दूर चले जाएं, लेकिन आप दोनों की ना एक सोल टाई है, एक सोल टाई है आप दोनों की जो जुड़ी हुई है एक दूसरे से। एंड ना जो मेरे व्यूअर हैं वो भी बहुत कोशिश करते हैं कई बार मूव ऑन करने की, कि चलो क्या करें, कितना वेट करें, कितना वेट करूं। आप लोग यूनिवर्स से क्वेश्चन करते हैं कभी कभी, कितना और वेट करूं, ये आएंगे भी या नहीं, ये आएगी भी या नहीं, बहुत ज्यादा। फिर आप अपने अंदर झांकते हैं, आपको रियलाइज होता है फिर क्या करूं ना करूं। देखिए मैं थोड़ी बहुत अपने व्यूअर की भी एनर्जी पिक करती हूँ, तो आप लोगों से रेजोनेट हो सकती है, बताइएगा मुझे कमेंट्स में, है ना। एंड इनको ये नजर आ रहा है कि इन्होंने मिस्टेक तो की है भाई, इन्होंने मिस्टेक की है, मिस्टेक हुई है, देख लीजिए मिस्टेक हुई है, और अब ये एहसास हो रहा है ये मिस्टेक सुधर नहीं सकती। अपने अंदर भी झांका जा रहा है कि क्या कर दिया है, क्या कर दिया है। आपके साथ बिताए हुए पलों को याद किया जा रहा है, यानी कि सीधा सीधा मैं कहूं तो ये पास्ट के मेमोरी में है, पास्ट की मेमोरी में है, ये पास्ट की मेमोरी में है। आज रात हम देखते हैं कि इनके इमोशंस क्या है, इनकी इमोशनल फीलिंग क्या है आपके लिए, इनकी इमोशनल फीलिंग क्या ये आपके लिए इमोशनल है, क्या ये आज रात आपके लिए इमोशनल हुए हैं, क्या थोड़ा बहुत भी एनर्जी इनकी डाउन हुई है, कितने इमोशनल हुए हैं आपको लेकर के आज रात ये। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करिए, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, मुझे इंट्यूशन दीजिए, मुझे गाइड करिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड करिए, बताइए बताइए यूनिवर्स क्या भावनाएं हैं इनकी, क्या सच्ची गहरी भावनाएं हैं, क्या सच्ची गहरी भावनाएं हैं, क्या सच्ची गहरी भावनाएं हैं मेरे व्यूअर के लिए, क्या है इस व्यक्ति के दिमाग में, क्या सच्ची गहरी भावनाएं हैं। शर्मिंदगी, बहुत शर्मिंदा है ये सच्ची भावनाएं निकल के आई, ये बहुत बहुत शर्मिंदगी में है, आपके साथ जजमेंट नहीं किया है, अभी तक जजमेंट नहीं कर पाए हैं इस रिलेशन में, बहुत शर्मिंदगी है, समझ में नहीं आ रहा कैसे कुछ चेंज करूं, क्या होगा। पास्ट में आप लोगों के रिलेशन पे डाउट रहा होगा भाई, ये व्यक्ति ना आपके ऊपर डाउट किया होगा इन्होंने पास्ट में, हाँ जी पास्ट में इन्होंने बहुत डाउट किया होगा आपके ऊपर, मतलब यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, कुछ इस प्रकार की ना इनकी एनर्जी रही होगी, जिससे कि आप ना बहुत, आपका माइंड तो डिस्टर्ब होता ही था, आप बहुत टूट भी जाते थे, परेशान भी होते थे, आपको ये भी लगता था कि यार क्या ठीक है मैं इसको प्यार करता तो हूँ, एंड मैं इसको प्यार करती तो हूँ, पर इसको जरा सा भी विश्वास नहीं है मेरे ऊपर, कैसे हमारा रिश्ता आगे वर्क करेगा, कैसे मैं एक लॉन्ग टाइम रिलेशन इसके साथ देखूंगी या देखूंगा, कैसे मैरिज तक ये रिलेशन चला जाएगा। आप बहुत बहुत परेशान होते थे, क्योंकि ये ना आपको भाई बहुत एक तरीके से ना टॉर्चर भी करते थे अगर ये मेल हैं तो। और अभी के हालात क्या हैं, अभी इनको यही सबसे ज्यादा फील हो रहा है ना कि इन्होंने ना आपके साथ आपको ना जजमेंट नहीं दिया। देख लीजिए शेम का कार्ड आया है, शेम का कार्ड आया हुआ, देख लीजिए जजमेंट नहीं किया है, और कैसे करना है इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं ना करूं, कैसे उसके साथ जस्टिस करूं, कैसे उसके साथ न्याय होगा, करना चाहता हूं पर कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मुझे ना समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, एंड मुझे अब इस रिलेशन के लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाहिए। एंड आपको इसी के साथ बताऊं, ये ना अपनी हीलिंग पर भी इन दौरान इन दिनों अपनी हीलिंग पर ये बहुत फोकस है। ये व्यक्ति, ये आपके चाहे मेल पार्टनर है चाहे ये आपके फीमेल पार्टनर है, बहुत ज्यादा अपनी हीलिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने इमोशंस को
समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड ना इनके इमोशंस में बदलाव भी आ रहे हैं, उतार और चढ़ाव, यानी अपलिफ्ट यानी अप डाउन। कभी एनर्जी बहुत हाई हो जाना आपके लिए, कभी इनको ऐसा एहसास होना रह नहीं सकता उसके बिना, रह नहीं सकती उसके बिना, जाना पड़ेगा। एक बार कांटेक्ट कर लेते हैं, हो सकता है कई बार इन्होंने ऐसा भी किया हो, मैसेज टाइप किया और डिलीट किया हो, कई बार कॉल डायल करके तुरंत उसको रिमूव कर दिया हो कि आपके पास एक कॉल का नोटिफिकेशन ना चला जाए। मतलब अपने आप को, अपने इमोशंस को बहुत दबाने की कोशिश की जा रही है, बहुत ज्यादा। आपकी वैल्यू समझ आ रही है सबसे ज्यादा तो इसको कि आप थे क्या इसके लिए। आप जब तक इसकी लाइफ में रहे थे ना भाई, तो ये शाइन कर रहा था या ये शाइन कर रही थी। इसका चाहे करियर हो, फाइनेंस हो, या फिर इसका कोई छोटा सा बिजनेस इसने उन दिनों शुरू किया हो भाई, वो भी वर्क कर रहा था। मतलब ये जहां हाथ डाल रहे थे वो मिट्टी से सोना बन रहा था। क्यों? क्योंकि आपका एक गुड लक इनके साथ अटैच हो गया था। कई बार आपने सुना होगा ना, हमारे घर के बुजुर्ग या हमारे फैमिली मेंबर एंड प्राचीन समय से बहुत लोग क्या कहते थे ना कि ये सामने वाला व्यक्ति ना इसके लिए बहुत लकी है। ये जब से हमारे घर में आई है तो हमारे घर का वातावरण चेंज हुआ, या फिर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को ग्रेटिट्यूड सेंड कर रहे होते हैं कि तुम जब से आई हो ना तो मेरी लाइफ बदली है, मेरी जो गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, मेरी हेल्थ अच्छी रहने लगी है, मैंने अपना बिजनेस में, करियर में, हर चीज में मैं जहां हाथ डाल रहा हूँ वहां मैं ग्रो कर रहा हूँ। तो हम किसी को आभार व्यक्त करते हैं ना, ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं, तो ये ना मतलब वो ग्रेटिट्यूड अभी आपकी तरफ सेंड करना चाह रहे हैं और फील करते हैं, दिल से फील करते हैं। एंड इनको ये बहुत अब इस चीज की क्लियरिटी मिल गई कि भाई जब तक आप थे ना तो ये कहीं ना कहीं शाइन कर रहे थे, चमक रहे थे, जहां हाथ डाल रहे थे वहां सक्सेस इसको मिल रही थी। लेकिन जब से आप गए तब से इसकी दुनिया बदल गई, इसकी किस्मत भी बदल गई एंड ये लॉस में ही जा रहा है या जा रही है। एंड मेरे कुछ व्यूअर को पता भी होगा अपने पार्टनर के बारे में, आपको कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है, या फिर बीच में कभी इसने कनेक्ट भी किया हो आपसे, 2-3 महीने पहले की एनर्जी आ रही है, कनेक्ट किया हो, थोड़ी बहुत बातें हुई और बताया हो कि जॉब अच्छी नहीं चल रही है, या फिर जो काम किया था उसमें लॉस में चला गया हूँ, कर्ज में चला गया हूँ, कुछ आपको पता तो है, कोई हिंट है आपको। ये बहुत गिल्टी है, ये बहुत गिल्टी है। इस वक्त में, जिस वक्त भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका पार्टनर बहुत गिल्ट फील कर रहा है, बहुत पेन फील कर रहा है, बहुत दर्द, टूटा हुआ दर्द में इसको आज ये एहसास हो रहा है कि आज मुझे इतना पेन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी दुनिया खत्म हो गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं डैमेज हो गया, ऑल ओवर मैं डैमेज हो गया, मेरी माइंड, मेरी बॉडी एंड मेरा सोल डैमेज हो गया। तो उस पर क्या बीती होगी, उस पर क्या बीती होगी जिस वक्त में मैंने उसे नो कांटेक्ट दिया, सेपरेशन दिया, ब्रेकअप कर लिया, थर्ड पार्टी की एंट्री ले आया मैं, या ले आई मैं, या हमारी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई, फैमिली का इंटरफेयर बन गया, सिबलिंग का इंटरफेयर बन गया। एंड हो सकता है आपके भी परिवार ने ऑब्जेक्शन की हो इस मैरिज के लिए एंड इस रिलेशन के लिए। तो इस सारी चीजों को सोच के ना गिल्टी बहुत महसूस हो रही है। आप शायद सोच नहीं सकते एंड मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि आज मैं रीडिंग भी कर रही हूँ ना तो मतलब मेरी एनर्जी बहुत डाउन जा रही है, क्योंकि इस व्यक्ति की एनर्जी डाउन है। हम लोग क्या है, हम रीडर हैं, हम एनर्जी को पिक करते हैं। तो आज एनर्जी बहुत डाउन मेरी हो रही है रीडिंग करते करते। तो आप समझो ये व्यक्ति कितना एंजाइटी डिप्रेशन में होगा, कितनी एंजाइटी इसको होती होगी, क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये अपनी जिंदगी से खुश भी नहीं है। ये तो कह रहा है कि मैं तो जब से इस धरती पर मैंने जन्म लिया और जब से मैं थोड़ा समझदार हुआ तो मैंने स्ट्रगल ही देखा है, स्ट्रगलिंग ही की है। इसको प्यार भी नहीं मिला है किसी का, ना फैमिली का प्यार मिला है ना, ना भाई बहनों से इसकी बनी है, क्योंकि हर किसी ने इसको यूज किया और इसको छोड़ दिया है। क्या जानते हैं आप इसके बारे में, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? आपके पास एक दुख है क्योंकि पार्टनर साथ नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, लव लाइफ डिस्टर्ब है, लोग फेस्टिवल मना रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोगों का घूमना फिरना, बट आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपने अपने आप को अकेला कर दिया है। बट आप बहुत हील हो गए हो, ये अपने व्यूअर के बारे में बता रही हूँ, बहुत हद तक आपने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक दुख है दिल में, एक तकलीफ है मन में। सब लोग खुश हैं, सबकी लाइफ पार्टनर सबके साथ हैं, बट मेरे नहीं है यार, बट मेरे नहीं है यार। अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगता, बट करें क्या, करें क्या। तो ये भी दुखी है। अगर आप दुखी हो ना इस समय में, तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि ये बहुत खुश है, ये एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ में, या एंजॉय करे, नो, बिल्कुल भी नथिंग,
कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, अभी तक की रीडिंग सारी नेगेटिव है इसके तरफ से। बट आपके लिए पॉजिटिव थॉट है, आपके लिए तो इसको मतलब ये शेम फील कर रहा है या कर रही है, गिल्ट है इसके अंदर, एंड आपकी वैल्यू का रियलाइज हो रहा है। आप थे क्या, आप जब तक थे तो इसका गुड लक इतना अच्छा था, जहां हाथ डालता था वहां इसका काम बन जाता था। बट आज क्या हो रहा है, आज कुछ नहीं हो रहा है, आज सब कुछ खत्म हो चुका है, फाइनेंस खत्म हो गया, जीरो पर आ गए हैं। अगर ये कभी हीरो थे अपनी लाइफ में ना, तो ये जीरो पर आ गए हैं। अब इससे ज्यादा क्या कहूँ, बताओ। ब्रोकन हार्ट ये महसूस हो रहा है, दिल टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है। देख लीजिए, सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है, टूट गया हूं या टूट गई हूं, ये हालात हैं, ये सिचुएशन है इनकी। जो भी भैया आपके पार्टनर है, इस डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज डिवाइन एंजल मुझे गाइड करें। इनकी भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर के लिए, इनकी और भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर के लिए। कोई सीक्रेट है इनका भाई, एंड ये कांटेक्ट तो करेंगे आपसे, चाहे टेक्स्ट करें चाहे कॉल पे बात हो, कुछ ही आपको बताना चाहते हैं। कुछ इनकी लाइफ का सीक्रेट है जो सिर्फ और सिर्फ आपसे शेयर करना चाहते हैं, एंड किसी अदर पर्सन से नहीं। कहीं और भी फंसे हुए हैं, मैं आपको बताऊं, कहीं और भी फंस चुके हैं ये, या फिर ये जिस थर्ड पार्टी के साथ थे ना, वहां फंसा हुआ है ये व्यक्ति। ये थर्ड पार्टी इसको ब्लैकमेल कर रही हो सकती है, ये थर्ड पार्टी इसको तोड़ रही है अंदर ही अंदर। किसी वजह से थर्ड पार्टी इसको ब्लैक मतलब नोच लिया है थर्ड पार्टी ने, इसका पैसा सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ लुटा चुके हैं ये, लुट और पिट कर आएंगे आपके पास। सबसे ज्यादा क्या कहूँ, एंड किसी को बुरा लगा हो कि मेरे पार्टनर के बारे में प्लीज ऐसा मत कहिए, तो रियली सॉरी, वेरी सॉरी। लेकिन हकीकत यही है रीडिंग की, ये पूरी तरीके से ना, वैसे तो बहुत कुछ खत्म हो चुका है, फाइनेंस भी जा चुका है, ठीक है। यही सारी चीजें ये आप सब रिवील करेंगे कि मुझे धोखा मिला, मैंने तुम्हें धोखा दिया तो मुझे धोखा मिला, मुझे चीटिंग मिली, मैं तुम्हें नो कांटेक्ट देके जिसके पीछे गया तो आज मुझे धोखा मिला और मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट चुका हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जीरो पे आ चुका हूं, ठीक है जी। इसीलिए तो इनकी ये हालत है। अब डिवाइन ने इनको आपकी वैल्यू समझाई है, वक्त ने और हालात ने इसको समझा दिया। आप थे क्या, आप इसकी डेस्टिनी थे, आप इसका लकी चांद थे, लेकिन ये कद्र नहीं कर पाया या कद्र नहीं कर पाए। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स कनेक्ट करिए इस डेक से, प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स कनेक्ट करिए इस डेक से। एंड इस व्यक्ति की आज देर रात की भावनाएं क्या हैं, आज लेट नाइट भावनाएं क्या हैं, क्या बताना चाहते हैं आप, क्या रिवील करना चाहते हैं इसके बारे में, प्लीज बताइए। मेरे व्यूअर कनेक्टेड हैं इस समय में, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। भैया आजकल द हीरोफेंट का कार्ड बहुत आ रहा है एंड द फूल का कार्ड बहुत आ रहा है, मैंने बड़ा नोटिस किया। वाओ, द सन का कार्ड आया है भाई। चलिए, एक कार्ड अच्छा है आप लोगों के अब तक की पूरी रीडिंग में, द सन का कार्ड आया है, सन का कार्ड आया है। चलिए, 9 ऑफ सॉर्ड्स, हालात देख लीजिए, रातें, नींद सब गवा चुके हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं जो कि बन नहीं रहा, साफ दिखाई दे रहा है। द फूल का कार्ड है, आना चाहते हैं आपके पास पर कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है इनके पास। ये आएंगे और जाएंगे, जाएंगे और आएंगे, अभी की एनर्जी यही बता रही है ना। आप सोचो कि मैरिज का कमिटमेंट मिल जाए मेरे को, एंगेजमेंट का मुझे मिल जाए, या हमेशा के लिए मुझे कमिटमेंट दे दे, तो नो, अभी कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा। द फूल की एनर्जी है, सिर्फ अपने मत में आके, मतलब मत वाला मन, मतलब मन ने किया तो चला गया, मन ने नहीं किया तो जाना नहीं, मन हुआ तो मैसेज भी कर दिया आपको, मन हुआ तो कॉल भी कर दिया आपको, बट एक उस तरीके से नहीं कि हाँ चलिए मैरिज तक ही ले चलिए इस रिलेशन को, चलिए फाइनल कमिटमेंट दें, इस रिलेशन में बनते हैं, दोनों स्थिर होते हैं, वो एनर्जी नहीं है। पता है क्यों नहीं? क्योंकि अभी इसकी हीलिंग चल रही है, अभी इसकी हीलिंग चल रही है। जब तक ये हील नहीं होगा ना पूरे तरीके से, तो यूनिवर्स ना इसको आपकी तरफ भेजेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये हील नहीं होगा तो ये फिर से आपको क्या करेगा, तंग करेगा, परेशानियां बढ़ा देगा आपके जीवन में, या बढ़ा देगी आपके जीवन में। इसकी अगर एंट्री अभी हो गई तो कहीं ना कहीं अभी इसको डिवाइन रोकेंगे, क्योंकि अभी ये सिर्फ आपसे ना एक फ्रेंडशिप की एनर्जी कह लीजिए, है ना, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट तो नहीं है। चीजें वही होंगी उस रिलेशन में सारी, जैसे एक दो लवर के बीच में होता है ना सब कुछ, वो सारी चीजें रखना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है। हालत खराब है सर की हालत खराब है। देख लीजिए, रातों की नींदें उड़ी हुई है, सुकून चैन सब कुछ खत्म हो चुका है, बैलेंस नहीं बना पा रहा ये,
ये अपनी लाइफ में ऑल ओवर बैलेंस नहीं बना पा रहे, तभी तो एक डिसीजन पे नहीं आ रहे हैं, इसीलिए नहीं आ पा रहा। द हीरोफेंट का कार्ड आया है। ये आप लोगों को मुझे कुछ ऐसा भी आ रहा है इंट्यूशन से कि किसी का कोई कास्ट इशू का भी प्रॉब्लम है क्या रिलेशन में, मैरिज को लेकर के। हो सकता है आप लोगों के बीच में कास्ट इशू हो एंड एज का डिफरेंट हो, कोई एक पार्टनर ज्यादा बड़ा है, कोई एक पार्टनर की एज कम है, कुछ ऐसा भी आ रहा है मुझे। बताइएगा आप लोग कमेंट्स में अगर ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन डिसीजन लेना चाहता है, लेकिन अभी इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अगर एक डिसीजन लेना चाहता है तो फिर इस एनर्जी में क्यों आ रहा है आपके पास? अगर डिसीजन लेना ही है तो अच्छा डिसीजन लेना चाहिए ना, क्लियर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि अभी कंफ्यूज है। अब भी ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं ना करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कंफ्यूजन भरी स्थिति है। आज की रीडिंग में सबसे ज्यादा ये एनर्जी आई। आपका पार्टनर वेरी वेरी कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये आई है कि अब इनको आपकी वैल्यू हो रही है। आप थे तो ये सन का कार्ड इसलिए आया था, आप थे तो ये चमक दमक रहे थे, सन था, एक प्रकाश था इनके जीवन में, एक रोशनी थी, एक उजियाला था, अंधेरा नहीं था। लेकिन आप जैसे ही गए तो उसके बाद इसकी जो हालत है वो बिगड़ी, तो ऐसी बिगड़ी कि ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, टूट चुका है, सब कुछ खत्म हो गया एंड सब कुछ टूट चुका है पूरी तरीके से। फिर क्या हुआ? एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ा, रात की नींद, सुकून, चैन, सब कुछ चला गया, सब कुछ खत्म है। गिल्टी क्यों है? क्योंकि आपके साथ क्या किया इन्होंने, धोखा, चीटिंग। सामने कुछ दिखाया बट बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा था, थर्ड पार्टी में चले गए और आज उस थर्ड पार्टी ने ही लूट लिया है, बुरे हालात हो गए, फाइनेंस जीरो हो चुका है, करियर चौपट हो चुका है। तो कर्मा तो फेस करना पड़ेगा ना सर को, कर्मा तो फेस करना पड़ेगा। डिवाइन यूनिवर्स किसी को नहीं बख्शते, कोई भी यूनिवर्स का रिश्तेदार नहीं है। अगर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं ना तो भाई हमारे साथ भी गलत होने वाला है, ये ध्यान रख लीजिएगा। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है, कभी किसी के मन के साथ नहीं खेलना, जिंदगी में ये काम कभी नहीं करने हैं। किसी से प्यार अगर हम करते हैं तो सच्चे दिल से ही करना है, ठीक है। और दो लोगों की चॉइस कभी नहीं रखनी चाहिए लाइफ में। आप किसी एक को ही प्यार करो, आप किसी एक के लिए ही बने हो, है ना। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशन में रहते हैं ना भाई, बड़ा अभी स्टार्टिंग में उन लोगों को बड़ा अच्छा लगता होगा, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे देखो कि कितनी सिचुएशन खराब होती है, कितने घर टूटते हैं, कितने रिलेशन खत्म होते हैं, कितने बच्चों तक की लाइफ खराब हो जाती है। होती है या नहीं होती है? नहीं। एक पार्टनर, सच्चा पार्टनर, और सारा प्यार हम सिर्फ उसको देंगे जो हमारा पार्टनर है। हमारे लिए कोई थर्ड पार्टी नहीं, कोई फोर्थ पार्टी हमें नहीं चाहिए रिलेशन में। ऐसा बनिए। अरे प्यार आज कम है रिलेशन में, आपके प्यार बढ़ जाएगा भाई। समय के साथ सब कुछ बदलता है। वो व्यक्ति आज आपको वक्त नहीं दे रहा, वही व्यक्ति एक दिन आपको वक्त भी देगा, आपको समझेगा भी, आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। सब कुछ होता है, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। चलिए, आपको वीडियो पसंद आए, रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। एंड यूट्यूब से देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। इंस्टा से देख रहे हैं, फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिए और बन जाइए मेरे परिवार का हिस्सा। एंड मैं फिर से आपका इंतजार करूंगी अगली रीडिंग में। सीताराम, सादर प्रणाम, बहुत खुश रहिए। सीताराम, सीताराम।